गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा दूसरा जो अजैविक कारक है प्रकाश, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश जो है एक जटिल भौतिक पर्यावरणीय कारक है, जैसा कि हम जानते हैं। और पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का प्रमुख स्रोत सूर्य है। यानी प्रकाश की तीव्रता का अर्थ प्रकाश में निहित ऊर्जा से है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलकर शर्करा का निर्माण करते हैं, जो कि बाद में जीवों का भोजन बनती है। और प्रकाश को हम फोटोमीटर की सहायता से नाप सकते हैं। प्रकाश जो है, अगर हम जलीय आवास की बात करें तो जलीय आवासों में प्रकाश का 10% भाग जो है वो जल की सतह से ही परावर्तित हो जाता है, जिससे कि नीले और हरे रंग की किरणें अधिक परावर्तित होती हैं, जिससे कि जल हमें हरा या नीला दिखाई देता है। प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर अगर हम देखें तो स्वच्छ जलीय आवासों को 3 जो है मुख्य क्षेत्रों में बांट सकते हैं: लिटोरल जोन, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन जो है वो जलतंत्र के किनारे का वह भाग है जो कि अपेक्षाकृत कम गहरा होता है, यानी इसके पैंदे तक प्रकाश पहुंचता है। लिम्नेटिक जो है वह क्षेत्र है जहां तक प्रकाश पहुंचता है, और इसकी जो गहराई है वो सूर्य के प्रकाश, जल की अविलयता, वनस्पतियाँ या विलय पदार्थों आदि कारक पर निर्भर है। तीसरा भाग जो है हमारा वो है प्रोफंडल जोन, वह क्षेत्र जहाँ की सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। अगर हम प्रकाश की बात करें, किसके ऊपर, इसके प्रभाव की बात करें जीवों पर, तो ये प्रकाश जो है हमारी सामान्य ज़िंदगी को प्रभावित करता है। हमारा जो है दिन रात, सोना या जागना, ये प्रकाश के द्वारा प्रभावित होता है। डायurnal यानी दिनचर की जब रोशनी होती है तो हम जाग जाते हैं, अंधेरा होता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम रात्रिचर कहते हैं, जो कि दिन में सोते हैं और अंधेरा होने पर जाग जाते हैं। इस प्रकाश का जो प्रभाव है वो जीवों पर किस तरीके से होता है? सबसे पहले हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की, यानी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं, वह भोजन पा करके सभी जीव जंतु जो है उसी पर निर्भर रहते हैं। यानी ये उत्पादक है जिसमें कि सभी जो है उपभोक्ता इस उत्पादक से ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से फूलों का खिलना वो भी जो है प्रकाश पर निर्भर होता है। और प्रकाश की अगर तीव्रता जो है बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस के रेट में भी जो है क्या बढ़ जाती है, इसकी प्रकाश संश्लेषण की दर भी जो है बढ़ जाती है। प्रकाश का अगर हम उपापचय पे प्रभाव देखें, प्रकाश जो है ताप बढ़ाता है और इसका प्रभाव जो है जंतुओं के उपापचय पर होता है। जैसे कि पानी में रहने वाले जीव जो हैं, प्रकाश की मात्रा बढ़ने से इनकी एंजाइमेटिक जो गतिविधियां हैं और उपापचय के जो दर है वह भी बढ़ जाती है। हाइबरनेशन, अगर हम कहें हाइबरनेशन यानी शीत निष्क्रियता, यानी सौर किरणों के जो घटने से, यानी रोशनी के या प्रकाश के कम होने से कुछ जो हैं जीव अपने आप को छुपा लेते हैं, जिसे अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं शीत निष्क्रियता। और जो
कम प्रकाश के अभाव में गुफा में रहने वाले जीवों में भी उपापचय की दर जो है कम पाई गई है। प्रकाश की अगर जनन पर हम प्रभाव की बात करें तो प्रकाश जो है पक्षियों के अंदर भी ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ को जो है शुरू करता है। यानी दिन की अगर लंबाई ज़्यादा हो तो इसका प्रभाव जो है पक्षियों के अंडे देने पर भी पड़ता है। इसी तरह मछलियाँ भी प्रकाश अवधि से प्रभावित होती है। ट्राउट मछली जो है सामान्यतः ये दिसंबर के अंदर प्रजनन करती है, लेकिन अगर दिसंबर जैसी प्रकाश अवधि देकर इससे हम किसी दूसरे माह में यानी अगस्त या सितंबर में भी जो है प्रजनन करवाया जा सकता है। प्रकाश का प्रभाव जो है विकास के ऊपर भी जो है पाया जाता है। क्योंकि प्रकाश उपापचय को प्रभावित करता है तो इसके साथ साथ इसका जो प्रभाव है वो वृद्धि और विकास पर भी होता है। साल्मन फिश के अंदर इसके जो लार्वा हैं वो उचित प्रकाश के अंदर जो है विकसित हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें ये उचित प्रकाश नहीं मिले तो यह विकसित नहीं हो पाएंगे। इसी तरह लेकिन उल्टा जो है माइटिलस लार्वा के अंदर क्या है, इनकी आरंभिक अवस्थाओं में जो है ये अंधकार के अंदर जो है ज़्यादा जल्दी विकसित होते हैं बजाय कि रोशनी के। इन प्रकाश का जो प्रभाव है किस पर, पिगमेंटेशन पर, यानी इसका प्रभाव वर्णांकन को भी जो है प्रकाश प्रभावित करता है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्रों के जंतु जो है अधिक वर्णांकन प्रदर्शित करते हैं और प्रकाश का लाभ उठाने के लिए जैसे दृग बिंदु यानी आई स्पॉट है या साधारण और जटिल जो नेत्र हैं ये विकसित हो जाते हैं। जैसे गुफा में रहने वाले जो प्राणी हैं जैसे कि प्रोटियस है एम्फीबिया के अंदर, आप देख रहे हैं कि इनके अंदर जो है इनकी त्वचा का रंग जो है वर्णकों की अनुपस्थिति के कारण बहुत ही हल्का या फिर रंगहीन पाया जाता है। कुछ जंतु जो है प्रकाश में अपने आप को वातावरण से मिलाकर अपनी सुरक्षा भी करते हैं, जैसे कि लीफ इंसेक्ट और बटरफ्लाई जो है कालेमा, ये अपने आप को जो है बिल्कुल वातावरण के जैसा या फिर अपने आप को उन पत्तियों के जैसा उसमें छुपा करके अपनी जो है सुरक्षा करते हैं। आँखों पर भी जो है प्रकाश का प्रभाव देखा गया है और आँखों का विकास या जो इसकी कार्य क्षमता है प्रकाश की तीव्रता से प्रभावित होती है। जैसे कि गुफा में रहने वाले जो प्राणी हैं प्रोटियस या फिर गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियाँ, जिनके अंदर आँखें या तो अनुपस्थित होती हैं या फिर अवशेषी तरह की होती हैं। इसी तरह इससे जो है विपरीत कि उल्लू और जो गेकोज़ है, छिपकली है एक तरह के, इनके अंदर जो है अंधेरे में देखने के लिए बहुत बड़ी आँखें पाई जाती हैं। प्रकाश का जो इफ़ेक्ट है वो गमन पर भी देखा गया है। प्रकाश स्रोत की ओर या उससे विपरीत गमन ये कहलाता है फोटोटैक्सिस या प्रकाश गतिक्रम। मुसेल क्रैब यानी मुसेल केकड़ा का जो लार्वा है यह प्रकाश की ओर जो है तेज गति करता है। इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ फ्लाइज यानी कि कीटों की जो गति है वो भी प्रभावित होती प्रकाश की वेवलेंथ से। टिड्डा जो है लोकस्ट, यह सूर्य के बादल में छिप जाने पर अपनी उड़ान को रोक देता है। तो हमने ये देखा कि प्रकाश का जो है प्रभाव एनिमल्स पे अनुकूल भी होता है और विपरीत भी होता है। अगले चैप्टर के अंदर हम दूसरा जो है एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे,